नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा चौथा चैप्टर गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने मुक्त कण आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम का टॉपिक देखा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एफबीडी से रिलेटेड ही हम टॉपिक लेकर आए हैं, द्रव्यमानहीन डोरी से जुड़े गुटकों की गति। इसमें हम 3 पार्ट यहां पर देखेंगे। सबसे पहले डोरी से जुड़े 2 पिंडों पर जब एफ बल कार्य करे। सेकंड पार्ट में हम यहां पर 2 पिंड लेकर चलेंगे और अगले पार्ट में हम यहां पर 3 पिंड लेकर चलेंगे और लास्ट पार्ट में हम 2 ही पिंड लेंगे, लेकिन दोनों पिंडों को किसी घर्षणहीन घिरनी से लटका कर उनकी गति का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड है। एक आसान टॉपिक है, आराम से आप इसको समझें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम, लोकल एग्जाम या किसी कंपटीशन एग्जाम, किसी भी प्रकार की फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम होगी तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ ले, ध्यानपूर्वक देख ले, में समझ ले। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। द्रव्यमानहीन डोरी से जुड़े गुटकों की गति। देखिए यहां पर हम पिंडों को एक डोरी से जोड़ेंगे, उसको आपको समझना होगा। क्या है, जैसे ये हमारे पास में कोई गुटका है, इस गुटके से हमने एक डोरी बांध दी है। ये हमने क्या बांध दी है? एक डोरी। अब यदि इस डोरी को यहां से खींच रहे हैं हम, किसी बल के द्वारा खींचा जा रहा है, तो इस डोरी के अंदर उत्पन्न हो जाएगा तनाव। इस डोरी में क्या उत्पन्न हो जाएगा? तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव हमेशा जिस जगह से डोरी बंधी हुई है उसे दूर की ओर काम करेगा, जिसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे। इसको हम किससे पुट कर रहे हैं? कैपिटल टी से लिख रहे हैं। तो यहां पर जो तनाव है, जैसे मान लीजिए कि ये पिंड इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इधर डोरी है, इधर ये से एक डोरी है, ऐसे ये एक डोरी है, यहां से यहां तक ये क्या है? एक डोरी। तो इस डोरी में तनाव इस पिंड से दूर की ओर और इस पिंड से भी दूर की ओर, एक डोरी में सेम तनाव क्रिएट होगा। डोरी यदि एक है तो सेम तनाव क्रिएट होने वाला है। तनाव को हम टी से पुट कर रहे हैं। यदि डोरियां अलग अलग है, ये डोरी अलग है, ये डोरी अलग है, तो दोनों में तनाव क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये जो टॉपिक है अपना आज का एकदम क्लियर हो जाएगा। तनाव क्या है? जब किसी डोरी को बिल्कुल खींचा जाए तो वो एकदम क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। तनी हुई जो डोरी है उसी में ही तनाव उत्पन्न होगा। ये पिंड से दूर की ओर लगता है, ये एक अंतराण्विक बल होता है। ओके, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। अब यहां पर जो कंडीशन हमें इस टॉपिक में बता रखी है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम आपके सामने रख देता हूं। देखिए क्या है कि डोरी से जुड़े 2 पिंडों की गति जब उनके ऊपर एफ बल कार्य करे। ये हमारे पास में इस तरीके से एक पृष्ठ है, इसके ऊपर मैं ये 2 पिंड लेकर चल रहा हूं। ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। ये एक दूसरा पिंड है, इसको थोड़ा सा दूर बना लेते हैं ताकि बलों को प्रदर्शित करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। ये हमारे पास में दूसरा पिंड है, यहां पर एक डोरी जुड़ी हुई है। ये क्या है? डोरी। और इसको इधर हम एफ बल से खींच रहे हैं। इसका जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m1, इसका जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m2। ओके, ये हमें दे रखा है, एक बार देख लीजिए।
ये हमारे पास में डोरी जो कि M1 और M2 को जोड़े रखी हुई है। M2 को हम इधर F बल लगाकर खींच रहे हैं। आप इस M1 को भी खींच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को ही खींचें। तो आपको तरीका समझना है कि यदि इस तरीके से इधर बल लगे तब इसका फॉर्मूला, डोरी में तनाव क्या आएगा और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा। मान लेते हैं, मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि पूरा जो निकाय है वो ए त्वरण से इधर गति कर रहा है। निकाय किस त्वरण से गति कर रहा है? ए त्वरण से गति कर रहा है। ओके, तो देखिए इस डोरी के अंदर इधर दूर की ओर एक तनाव T उत्पन्न हो जाएगा और इस डोरी से दूर की ओर एक तनाव T उत्पन्न हो जाएगा। ये हमारे पास में डोरी या रस्सी है। क्या है? डोरी या रस्सी। ओके, इस पर बल लगाया जा रहा है इधर। अब दोनों के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम हम देख लेते हैं। सबसे पहले M1 जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो है विद्यार्थियों M1, इस पर केवल इस डायरेक्शन में एक तनाव T लग रहा है। कितना तनाव लग रहा है? और इस तनाव T के कारण से ये A त्वरण से इधर गति करता है। M2 पर बलों की बात करें, इस तरीके से इसके ऊपर एक तनाव, ये वाला जो तनाव है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये तो तनाव हो गया। इस डायरेक्शन में इसको हम F बल से खींच रहे हैं और ये इधर A त्वरण से गति कर रहा है। इसका द्रव्यमान है M2। इसका द्रव्यमान क्या है? M2। तो M1 के लिए क्या आ जाएगा? M1 के लिए अपने पास में आ जाएगा। देखिए इधर इसका द्रव्यमान तो है M1, इसका एक्सेलरेशन है A और इस पर टोटल बल लग रहा है T। तो M1A बराबर आ गया T। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 आ गई है। M2 के लिए क्या आ जाएगा? M2 के लिए हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा। M2 इसमें देखें, इस पर लगने वाला टोटल जो बल है वो इधर ही होगा क्योंकि ये A त्वरण से इधर गति कर रही है। तो M2A बराबर इधर लगने वाला बल F और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला बल T। क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। एक बार पुनः देख लीजिए। M1 पर बल लग रहा है T और इसके प्रभाव में इस पर टोटल बल है M1A जो कि केवल इस T से क्रिएट हो रहा है। इस पर जो टोटल बल लग रहा है वो है M2A जो कि F माइनस T, क्योंकि F इधर लग रहा है T इधर लग रहा है, फिर भी ये इधर A त्वरण से गति कर रहा है। तो इस पर जो बल लगेगा वो M2A F माइनस T के इक्वल होगा, F माइनस T के तुल्य होगा। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, समीकरण 1 और 2 आपको दिखाई दे रही है। हमें निकालना है एक स्मॉल a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तनाव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम स्मॉल a ही निकाल देते हैं। स्मॉल a फाइंड आउट करने के लिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ दोगे तो M1A प्लस M2A बराबर T प्लस F माइनस T। यहां से हम A कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 बराबर T से T कैंसिल हो जाएगा, F आ जाएगा। तो A बराबर देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास में। A बराबर निकाय का त्वरण, निकाय का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? निकाय का जो एक्सेलरेशन है A बराबर हमारे पास में M1 प्लस M2F आया है। तो A बराबर आ जाएगा F बट्टे में M1 प्लस M2। ये हमें प्राप्त हो चुका है त्वरण। ये हमें क्या प्राप्त हो गया है? एक्सेलरेशन मिल चुका है। A बराबर F बट्टे में M1 प्लस M2। फिर डोरी में तनाव,
डोरी में तनाव। तो वो समीकरण 1 से देखें आप, समीकरण 1 हमें ये कह रहा है m1a बराबर टी, तो तनाव T बराबर क्या आ गया, m1, ए की वैल्यू हमारे पास में है F बट्टे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ये हमें मिल चुका है। ओके, तो डोरी में जो तनाव है m1F बट्टे में m1 प्लस m2 के रूप में प्राप्त हो गया है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में जो तनाव है ये होगा। अब हम यहां पर 2 की बजाय 3 पिंड जोड़ने वाले हैं। अपना जो टॉपिक है वो यही है कि जब डोरी से जुड़े 3 पिंडों पर F बल कार्य करे। एक बार देख ले में, इसको समझ ले में, ये हमारे पास में थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लाइन रेखा खींच दी हमने, बड़ी नहीं खींचेंगे, यहां तक ही हम अपने डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास में एक स्मॉल m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है, और ये m3 द्रव्यमान है। m1 m2, देखो ये जो द्रव्यमान है वो है m1, ये जो द्रव्यमान है वो है m2, और ये जो द्रव्यमान है वो है m3, और ये जो पिंड है इसके ऊपर कैपिटल F बल लगाया जा रहा है, ये है बाह्य बल। ये क्या है, बाह्य बल। ओके, m1 और m2, m1 और m2 एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। इस डोरी के अंदर एक तनाव क्रिएट होगा, उस तनाव को मैं लिख देता हूं T1 से। देखो इस पिंड से दूर की ओर तनाव क्रिएट होगा, और इस पिंड से भी दूर की ओर तनाव क्रिएट होगा। ये डोरी और ये डोरी अलग अलग है, इसलिए दोनों में तनाव अलग अलग क्रिएट होंगे। इस पिंड से दूर की ओर एक तनाव यहां पर भी क्रिएट होगा, और इस वो एक डोरी है तो उसमें तनाव सेम रहेगा। ठीक है, अब इन सब के बावजूद ये F बल से इधर खींचा जा रहा है, तो पूरा का पूरा जो निकाय है वो इस डायरेक्शन में ए त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक पिंड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो M1 पर, तो M1 जो पिंड है ये है M1, इसके ऊपर इधर की ओर बल लग रहा है T1, और इसके प्रभाव में ये ए त्वरण से गति कर रहा है। फिर हमारे पास में दूसरा जो पिंड है वो है M2, और इधर बल लग रहा है T2, इधर बल लग रहा है T1, इधर ये ए एक्सेलरेशन से गति कर रहा है। ठीक है, इस M3 के ऊपर भी देख लीजिए, M3 के ऊपर इधर की ओर तो बाह्य बल कैपिटल F इस डायरेक्शन में काम कर रहा है T2, और ये इन सब के प्रभाव में इधर ए त्वरण से गति कर रहा है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तीनों डायग्राम यदि आपको समझ आ जाते हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है। देखिए M1 जो द्रव्यमान है उसके ऊपर इस डोरी के द्वारा तनाव T1 लगाया जा रहा है, जिसके प्रभाव में ये ए त्वरण से इधर गति करता है। इसके ऊपर इधर तो तनाव लग रहा है T1, और इधर तनाव लग रहा है T2, और इन सब के बावजूद ये ए त्वरण से इधर गति कर रहा है। तो ये हमने दिखा दिया T2 इधर, T1 इधर, ए त्वरण से इधर गति कर रहा है। इस पर F बल लग रहा है इधर, इस डायरेक्शन में तनाव T2, और फिर भी ये ए त्वरण से गति कर रहा है। अब यहां पर एक एक के लिए, इस M1 के लिए देखिए आप, M1 के लिए इसमें द्रव्यमान है M1A, तनाव T लग रहा है। ये आ गई इक्वेशन नंबर
एक इस पर M2 के लिए भी देख लीजिए भाई, M2 के लिए तो M2A बराबर M2A बराबर इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1, तो T2 ये T1 है विद्यार्थियों, तो T2 माइनस T1 ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। M3 पर M3 के लिए एक बार चित्र को आप देखें, M3 के लिए इधर तो लग रहा है हाफ, इधर T2 और ये त्वरण से गति कर रहा है, तो M3A बराबर F माइनस T2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। हमें एक की वैल्यू निकालनी, तो 1 2 और 3 को आप जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो अपने पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो T1 निकाल लेंगे, T1 आ जाएगा तो T2 निकाल लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं समीकरण समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से 1 2 और 3 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, M1A प्लस M2A प्लस M3A बराबर, ये हमारे पास में है T1, ये हमारे पास में है T2 माइनस T1, ये हमारे पास में है F माइनस T2। इन तीनों में से A हम कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर, देखिए T1 ये प्लस का ये माइनस का, ये T2 प्लस का T2 माइनस का, यहां पर केवल रह जाएगा F। तो एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ चुका है, त्वरण हमें प्राप्त हो चुका है, तो A बराबर आ चुका है F बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमें मिल चुका है, निकाय का त्वरण हमें प्राप्त हो चुका है। A बराबर F बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में T1 की वैल्यू आ जाएगी, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पहले एक बार T1 की वैल्यू मैं आपको बताता हूं समीकरण 1 के आधार पर। समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमारे पास में T1 बराबर M1A आ जाएगा, एक की जो वैल्यू है वो क्या है, M1 F बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारे पास में पहली डोरी में जो M1 से जुड़ी हुई है उसमें तनाव T1 आ जाएगा। अब देखिए आप दूसरी इक्वेशन से भी T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तीसरी से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हैं। चलिए मैं दूसरी इक्वेशन की सहायता से, दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या कहती है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमें ये कहती है कि M2A बराबर T2 माइनस T1, तो T2 बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, M2A प्लस ये इधर आ जाएगा T1 आ जाएगा। A की वैल्यू भी रखेंगे और T1 की वैल्यू भी रखेंगे। एक का मान तो कितना है, एक का मान हमारे पास में है, अभी अभी हमने निकाला F बट्टे में टोटल द्रव्यमान, F बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस T1, T1 ये रहा M1F बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3। देखिए यहां से आप ध्यान दें, T2 बराबर क्या आ गया हमारे पास में, ऊपर से F कॉमन आ जाएगा, तो M1 प्लस M2 इंटू में F बट्टे में M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। ओके, ये हमें प्राप्त हो चुका है, ये T2 की वैल्यू आ चुकी है।
दूसरा जो डोरी है M2 और M3 के बीच में जो डोरी है उसमें तनाव M1 प्लस M2 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, तो विद्यार्थियों ये कैसे आए ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से हमने फाइंड आउट की ये आपको पता होना चाहिए। अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि घिरनी से होकर जुड़े दो पिंडों की गति। हमारे पास में जो सिचुएशन है उसको आप एक बार समझ लीजिए, मैं डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास में इस तरीके से एक घिरनी है और ये जो घिरनी है ये इधर एक दृढ़ आधार से जुड़ी हुई है। इस तरीके से एक घिरनी है विद्यार्थियों, ठीक है। अब ये जो घिरनी है ये घर्षणहीन घिरनी है और इसके ऊपर से इस तरीके से एक डोरी आ रही है, ऐसे ऐसे एक डोरी आ रही है। इस डोरी से यहां से दो द्रव्यमान हमने जोड़े हैं, एक यहां पर द्रव्यमान जुड़ा हुआ है, इस द्रव्यमान का मान है M1। एक यहां से द्रव्यमान जुड़ा हुआ है और इस द्रव्यमान का मान है M2। दोनों में से एक द्रव्यमान हम बड़ा कंसीडर कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होगी कि माना एक द्रव्यमानहीन डोरी है जिससे M1 और M2 द्रव्यमान जुड़े हुए हैं जिन्हें घर्षणहीन घिरनी से लटकाया गया है। घर्षणहीन घिरनी का मतलब है डोरी और घिरनी के बीच में कोई घर्षण काम नहीं कर रहा, और जब घिरनी घूमती है तो भी कोई घर्षण काम नहीं कर रहा। ओके, तो देखिए यहां पर इस डोरी पर इधर तनाव T उत्पन्न होगा, इस M1 पर नीचे की ओर एक बल काम करेगा M1G, ठीक है। इधर भी तनाव T काम करेगा और नीचे की ओर एक बल काम करेगा M2G। यदि यहां पर हम ये मान लें कि M2 बड़ा है और M1 छोटा है, यदि ये हम कंसीडर कर लें तो देखो ध्यान देना आप, ये जो पिंड है वो इधर जाएगा A त्वरण से और ये वाला जो पिंड है ऊपर जाएगा A त्वरण से। एक ऊपर जाएगा A त्वरण से तो दूसरा A त्वरण से नीचे आएगा। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। हम क्या करने वाले हैं, डोरी में तनाव निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। दो चीजें अपन को निकालनी होती है, एक तो डोरी में उत्पन्न तनाव और एक दोनों पिंडों का त्वरण या निकाय का त्वरण हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोनों की अलग अलग इक्वेशंस यहां पर हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में है M1 द्रव्यमान और ये हमारे पास में है M2 द्रव्यमान। यह है M2, यह है M1। M1 पर बल लग रहा है इधर T और इधर लग रहा है M1G। ओके, M2 पर ऊपर की ओर लग रहा है तनाव T और नीचे की ओर लग रहा है M2G। M2G ओके, ये वाला जो पिंड है वो A त्वरण से ऊपर जा रहा है, ये वाला जो निकाय है वो A त्वरण से नीचे जा रहा है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये ऊपर वाले के लिए ये नीचे वाले के लिए। अब देखें हम इस पर फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया है, इसके लिए इक्वेशंस देखें क्या आ जाएगा। M1A इस पर टोटल बल ऊपर की ओर गति कर रही है तो T बड़ा, M1G छोटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 आपको समझ आ जानी चाहिए। ये है M1 के लिए, ये मैंने किसके लिए लिखा है, M1 के लिए लिखा है। अब मैं लिखने जा रहा हूं M2 के लिए। M2 के लिए देखिए यहां से ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो M2A इसके ऊपर बल लग रहा है,
नीचे की ओर लगने वाला बल बड़ा है, ऊपर की ओर लगने वाला बल छोटा है। m2g माइनस टी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इधर तो क्या आ गया, m1a प्लस m2a बराबर क्या आ गया, t माइनस m1g प्लस क्या आ गया, m2g माइनस टी। ओके, यहां से ये आ गया है m1 प्लस m2 बराबर ये t प्लस का, ये माइनस का। इन दोनों में से मैं g कॉमन ले लूंगा, m2 प्लस में, m1 है ये माइनस में, इनटू में g। यहां से ये हमारे पास में एक की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ गई है, m2 माइनस m1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये हमें प्राप्त हो गई है, इनटू में g। ये एक्सेलरेशन आ चुका है विद्यार्थियों, की वैल्यू आ गई है, एक्सेलरेशन आ गई है। a बराबर m2 माइनस m1 बट्टे में m1 प्लस m2। क्लियर कर ले वे, ये जो निकाय है ये a त्वरण से ऊपर जाएगा, ये बॉडी a त्वरण से नीचे आएगी, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो m2 माइनस m1 इंटू जी बट्टे में m1 प्लस m2 की इक्वल आ जाएगी। अब मुझे डोरी में तनाव निकालना है, तो यहां से निकालूंगा मैं समीकरण 1 की सहायता से। आप ए भी ध्यान रखें, टी मुझे निकालना है। समीकरण 1 को मैं पुट करने जा रहा हूं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास में है m1a बराबर t माइनस m1g। यहां से मैं t बराबर क्या लिख सकता हूं, m1a प्लस m1t। एक की वैल्यू में यहां पर पुट कर दूंगा, एक की वैल्यू हमारे पास में है m2 माइनस m1 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू में g प्लस m1g। t बराबर ऊपर वाली राशियों को गुणा कर दीजिए, लघुत्तम भी ले लीजिए। देखो यहां पर इसको मैं इससे गुणा कर दूं तो m1 m2, इसको इससे गुणा कर दूं तो माइनस में m1 का स्क्वेयर इंटू में g, इन सब के गुणा में है g, पट्टे में m1 प्लस m2। यहां पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, इसका भी लघुत्तम ले लिया मैंने m1 प्लस m2, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो m1 गुणा में आ गया m1 प्लस m2 इंटू में g। अब देखिए यहां से और यहां से दोनों जगह से हमारे पास में g कॉमन आ जाएगा, तो m1 m2 माइनस m1 का स्क्वेयर प्लस m1 तो m1 का स्क्वेयर प्लस m1 m2, g यहां से कॉमन आ ही गया है, ये बट्टे में है m1 प्लस m2। ये तनाव T बराबर चल रहा है। फाइनली जो तनाव का सूत्र है वो हमारे पास में क्या आ गया है, ये इससे कट जाएगा, m1 m2 ये हो गया 2 m1 m2 बट्टे में m1 प्लस m2 हमें मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। तो विद्यार्थियों ये आ गया है तनाव T, डोरी में उत्पन्न तनाव T, जो कि 2 m1 m2 बट्टे में m1 प्लस m2 के तुल्य होगा। क्लियर, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो हमने दो चीजें निकाली यहां पर, एक तो एक्सेलरेशन, एक तनाव, और दोनों ही चीजें आपको समझ आनी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। विद्यार्थियों यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए
कि आप पूरा सिलेबस की हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर अपने मनपसंद का कोर्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में हैंड रिटन नोट्स और कोर्स अवेलेबल होने वाले हैं। ओके, कक्षा 9 से आप कक्षा 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, अदर भी सब साइंस के भी आपको हैंड रिटन नोट्स और कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नीट और आईआईटी से रिलेटेड भी कोर्स आपको मिल जाएंगे। जाइए, विजिट कीजिए, देखिए और अपने मनपसंद का कोर्स चूज कीजिए, आनंद लीजिए पढ़ाई का। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नया चैप्टर लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।